to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Srila Prabhupada ki jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नष्टप्रायेषु अब्द्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. हरे कृष्णा माता जी, थोड़ी आवाज बढ़ा दो माता जी, बोल रही. एक मिनट रुको जरा. गुर्वे गौर चंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. वासुदेव सुतं देवं कंस चारुन्मर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु. वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि समाप्रभम श्री कृष्ण सहिता देवी नित्यं कुंज विहारिणीम. नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जानवे पते नमः. नित्यानंद अहम नौमि सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधू शिरोमणि संकर्षण कारणोतक्षाई गर्भोदक्षाई च प्योपदक्षाई शेषान यस्यान सकला नित्यानंद आख्यम राम शरणम ममस्तुते. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने. प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपा तत् अहं वंदे श्री गुरु दीन तारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम. श्रवणताम सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो हि अभ्रानि विघ्नोति सुहत सताम. हरे कृष्णा. वंदना माता जी, आवाज ठीक आ रही है? माता जी बिल्कुल परफेक्ट है. बस ठीक है. कानपुर से दीपा माता जी आ गए, अभी नहीं आए. नूपुर, मैंने आपको नंबर्स दिए हुए, डिड यू कॉल? हरे कृष्णा. यस माता जी, कुछ लोगों ने कॉल पिक नहीं किया, बाकी कुछ लोगों को कर दिया था मैंने. कब किया आपने कॉल? अभी जब आपने बोला था ना, वो बीच में मेरा कंठा जब आपने बोला था. आप मेरे को स्पेसिफिकली अगर कोई है तो उनका नंबर भेज दो माता जी, मैं उनको दोबारा कर लेती हूँ. ओके, ठीक है, चलिए.
श्रवणताम सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतोस्त्रोय प्राणी वित्नोति सुहद सता। श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो कल हमने राजा अंक की कहानी करी थी। आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में राजा वेन की कहानी करेंगे, स्टोरी, और उससे बहुत सारी प्रिंसिपल्स लर्न करेंगे। तो उससे पहले मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, रसमालय है, भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, उसके बारे में कुछ भी कह पाऊं। मेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, बहुत मूर्ख हूं मैं। श्री रूप कहेन आमी किछु नहीं जाने, जे महाप्रभु कहेन से कहे वाणी। तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। विप्र कहे मूर्खामी, शब्द अर्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। तो अपनी गुरु की आज्ञा को मानते हुए अपनी शुद्धिकरण के लिए और आप सबकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रयास करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब वैष्णव ठाकुर हैं, इसीलिए सबको पहले कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मेरे सभी वैष्णव ठाकुर की जय। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बार बार विनती है कि सिर्फ 1 सेकंड लगाइए, पर प्लीज प्रे करिए, so that the right words come in the right spirit of service from my mouth, और मैं आप सबको सर्व कर पाऊं in the best of my capacity। और पूरे निताई प्रिय टीम को भी ब्लेस करिए, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू सर्व यू, और उन्होंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। तो सब बच्चों को आप बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, जिससे कि वो प्रभुपाद के मूवमेंट में और भी अच्छे से और एंथुजियास्टिकली टिल द लास्ट ब्रेथ सर्व कर पाए। Thank you so very much, and once again heartiest welcome and gratitude for giving us your valuable association and time। तो अभी हम कर रहे हैं राजा वेन की स्टोरी। स्लाइड्स आ गई? यस माता यस माता जी। जी। ओके, चलिए कौन रीड करेगा मेरे साथ? मैं हूँ माता जी आज। His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। So welcome back मुस्कान बच्चे, thank you so much for coming। No माता जी, no thank you to you। नहीं, आई एम प्लीज कि आप हो, और अभी आप ब्रेक ले लो, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ना है, ठीक है? Yes चलिए। His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा देवी इस्कॉन चौपाटी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन 2021 की जय। तो भगवद गीता जो है हमारे कृष्ण के द्वारा ही देववाणी है, और इंस्ट्रक्शन है, हमारी रूल बुक है, हमारी लॉ मैनुअल बुक है, इसीलिए लाइफ मैनुअल है। और जो है, कल भी हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु की मैं क्लास सुन रही थी, तो वो यही बता रहे थे कि प्रभुपाद ने जिन पेपर्स पे लिखा, भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया और श्रीमद् भागवतम का किया, तो जब वो पेपर्स लिख रहे थे, तो जो पेपर भी उन्होंने यूज करे वो भी उनके जो पेड़ों से बने थे, जो वो पेपर्स, वो भी सो है मुक्त हो गए। क्योंकि ये जो है, प्रभुपाद ने हमें बताया कि अगर हम किसी फ्लावर को भी ऑफर करते हैं लोटस फीट ऑफ कृष्णा को, तो जो फ्लावर्स जो बोर करते हैं, जो प्लांट्स जो उनको बियर करते हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं, एंड दे गेट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन देयर नेक्स्ट बर्थ, एंड दे गेट अ चांस टू सर्व द लॉर्ड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इसी तरह प्रभुपाद ने बहुत सारे पेड़ों को मुक्त किया बाय राइटिंग दिस ट्रांसडेंटल लिटरेचर, और हम सबका अब ये हम सबका एज डिवोटी, एज मेंबर ऑफ इस्कॉन सोसाइटी, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि प्रभुपाद ने इनको दिन रात एक करके इनको लिखा है, बहुत मेहनत की है हमारे लिए, और ये हमारे लिए जरूरी है इसका प्रचार करना।
और बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, हम सब सुन ही रहे होंगे भगवत गीता के मिरेकल्स की। और एक ही स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, कि इसमें आपने सुना भी होगा, इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी ने शेयर करी थी कि कैसे एक रशियन आर्मी के कर्नल थे, और जब वो रात को अपने सोल्जर से मिलने गए तो सब उन्होंने देखा कि सब एक बुक पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम हिंदू जो सेक्रेड बुक है गीता, भगवत गीता, उसको पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने भी उनसे एक कॉपी ले ली और घर में जाके 2 दिन पढ़ी। और अगले दिन जाके जब उन्होंने सोल्जर्स ने पूछा कि सर आपने क्या बुक पढ़ी, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने पूरी बुक पढ़ ली। और जैसे ही वो आके रात को सोए तो उनके सपने में एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं और उनको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने झूठ बोला, तुमने सिर्फ जो है ऊपर ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं और जो मेरे इतने बड़े बड़े पर्पट्स लिखे हैं उनको नहीं पढ़ा। तो पहले पूरी अच्छे से पढ़ो और फिर जाके उनको बताना। तो ऐसे ही करते हैं, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम और फिर उनको बहुत अच्छे से थॉरो स्टडी करते हैं भगवत गीता की। और वो ही सून जॉइन्स द टेम्पल और उसके बाद ही बिकम्स अ फुल टाइम डिवोटी, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। और उसके बाद कुछ सालों बाद उनके सन्यास भी मिल जाता है और उनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति अनंत स्वामी महाराज। and he is one of the biggest book distributor and he is so dedicated to our movement। और इतने austere भी हैं कि वो हर एकादशी पे निर्जला फास्टिंग करते हैं and he chants 192 rounds on every एकादशी निर्जला करते हुए। he is just like नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरह वो एकादशी पे 192 राउंड्स चैंट करते हैं और बाकी जा टाइम पर प्रीच करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत ये भगवत गीता का मिरेकल है और प्रभुपाद की मर्सी है। और जो उनके सपने में वृद्ध व्यक्ति आए थे वो उन्होंने बाद में पहचान लिया था, वो कोई नहीं है और वो हमारे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ही हैं। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है आप सब अपने घर से निकलिए। जब तक हम घर में रहते हैं हमें ठंडी बहुत सताती है, पर जैसे ही हम काम पे निकलते हैं, बाहर जाते हैं, चाहे एक्सरसाइज करते हैं, चाहे हम कोई अपना काम करने लगते हैं बाहर जाके, चाहे मार्केट का, चाहे ग्रोसरीज का, चाहे इवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ठंड हमें नहीं सताएगी। अब आप बिलीव करिए कि इतनी कड़कती ठंड में भी कई लोग सड़क पे ही सो रहे हैं, चाहे वो वृंदावन की ठंड हो चाहे दिल्ली की ठंड हो। तो भगवान जो है रक्षा करते हैं और जब हम भगवान की चिंता करते हैं तो भगवान हमारे बारे में और ज्यादा चिंता करने लगते हैं। तो जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा तो उनके पास भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन बहुत सारे होंगे। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब इसमें इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करिए। दूसरा, हम लोग भगवत गीता कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं इसमें। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं आजकल और उसका हम 4th कैंटो कर रहे हैं। तो हम हमेशा यही, आपका ग्रुप का भी नाम यही है कि बदलाव, कि वी वांट टू चेंज आवरसेल्व्स, कि हम भक्ति में आए हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। और इसका सबसे जो आसान उपाय है वो है, जो हमारी थीम है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के इस सारी सीरीज के प्रेजेंटेशन की, वो है हरेर नामेव केवलम। क्योंकि जो हमारा बेस है, जैसे कि हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं, होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा बोलते हैं कि वन सॉल्यूशन टू ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्रॉब्लम्स इज हरि नाम। तो हमेशा ही हमें हरि नाम की शरण लेनी है। इसके अलावा हमारे पास कलयुग में कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे नाम एव केवलम। तो हम कल भी आपको बताया था हमने कि हरि नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत धाम जाना गारंटीड है। पर हम अपनी स्थिति देखें तो अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। खासकर अपनी बात कर रही हूं मैं, जो मेरी पुअर चैंटिंग है और मेरा पुअर एटीट्यूड है सर्विस का, उस वजह से जो है मेरी इतनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। तो इसीलिए जो है कुछ पॉइंट्स जब हम ध्यान देंगे कि जो है जब हम चैंटिंग करते हैं तो एक तो अपने, हमने कल भी बताया था आपको कि हमें सबसे पहले अपनी बॉडी की अलाइनमेंट करनी बहुत जरूरी है, कि हम जिस पोजीशन में बैठते हैं उससे हमारे थॉट्स
हमारा जो है एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर हम बेड में लेटे होंगे तो स्लीपीनेस होगी, अगर हम अटेंटिव पोजीशन में लाइक अ सोल्जर जो है इरेक्ट पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में बैठे होंगे तो उतना ही अटेंशन आएगा हमारे अंदर, हम अटेंटिव हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी जो है अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, पॉस्चर। दूसरा आता है कि हमारा मन, जो माइंड है, जो अनकंट्रोलेबल है, जिसको हमारे अर्जुन भी कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत्ता दृढ़म तस्य मन्ये वायु विग्रह सएव दुष्करम। कि विंड को कंट्रोल करना यानी कि हवा को कंट्रोल करना आसान है, पर मन को कंट्रोल करना असंभव है। तो वैसा माइंड को कंट्रोल करना। और फिर जो तीसरा गेट आता है वो होता है हृदय का, जप का, यानी कि हार्ट का। तो ये 3 गेट हैं। जब हम जप करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि तीनों को हमें कैसे अलाइन करना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ो मुस्कान। सबसे पहले बॉडी का। Body, right posture, right pronunciation. Heart, hear attentively, in our control. Mind, मन तो भटकेगा ही बार बार, पकड़ कर लाओ. Live in the present. Try to control. Heart, key is in Lord's hand. Radha Rani. If chant with devotional feelings, Radha Rani will open the door and reveal to us. So cry from a heart. ओके। तो बॉडी का जैसे शरीर का है, जब भी हम जप करने लगे तो हम जो है अपराध करते हैं, अपराध की वजह से हम जो है हमारा प्रोग्रेस इतना स्पिरिचुअली नहीं होता। तो अपराध को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अटेंटिव जप करें। जप में सबसे पहले आती है बॉडी। बॉडी में अपना ध्यान दें कि सबसे पहले हमारा जो पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक हो। फिर दूसरा कि हम सही बोले और उसको ध्यान से सुने, राइट प्रोनाउंसिएशन के। जैसे मैंने कल भी बताया था, कई बार हम बहुत बार या तो मन का ही मिस कर देते हैं, या जब हम बोलते हैं तो बहुत जल्दी स्पीड की वजह से उसको क्लियरली नहीं बोलते। अगर हम रिकॉर्ड भी करेंगे तो भी अपनी गलतियों को नोट कर पाएंगे। तो राइट प्रोनाउंसिएशन, ध्यान से बोलना है और उसको उससे भी ध्यान से ज्यादा को सुनने का प्रयास करना है। तो बॉडी जो है कुछ अपने कंट्रोल में हम कर सकते हैं। अब माइंड है, उसको हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए मन को बार बार भटकेगा, वो हमें अलग अलग पास्ट के, फ्यूचर के, पास्ट के पुराने बैड एक्सपीरियंस में और फ्यूचर को लेकर एंजाइटी में लेके जाएगा। तो हमें उसको बार बार खींच के लाना है, लिव इन प्रेजेंट करना है, मन को बोलना है कि अभी ये सुनो, बस ये सुनो, अब एक मन का और, अब एक मन का और। ऐसे कर करके 16 माला मिनिमम जो हमारा बेसिक है उसमें जो है ऐसे मन को पकड़ के लाना है। अब जो तीसरा गेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट है, क्योंकि ये हार्ट का है, ये हृदय का मामला है। और जो भक्ति है, जो भाव है, वो सारा हृदय से आएगा। और जो ये हार्ट का मामला है, जो ये थर्ड गेट है, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है, इसकी चाबी है राधा रानी के हाथ में, जो भक्ति देवी हैं, जो हमें ब्लिस प्रोवाइड करती हैं जब हम चैंट करते हैं कृष्ण के, राधा के नामों का। तो अगर हमारे में सर्विस एटीट्यूड है, अगर हम सर्विस एटीट्यूड से, बहुत प्रेम से, बहुत रोते हुए भगवान को पुकारते हैं, सबको सर्व करने की भावना से, भगवान को, राधा रानी को, कृष्ण को, सभी भक्तों को, गुरु महाराज को, और अपने आप को बहुत हम्बल और हेल्पलेस समझते हुए पुकारते हैं, तब राधा रानी जो है इसका दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगती है हमें, और हम चैंटिंग में और भी हमें आनंद आने लगता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिवोशनल फीलिंग्स को डेवलप करें। इसके लिए चाहे पूरे दिन में हमें अलग अलग लेक्चर सुनने पड़े, या हमें वैष्णव भजन गाने पड़े, और हमेशा प्रेयरफुल मूड में कि हम हेल्पलेस हैं, वी आर इन अ वेरी हम्बल मूड, कि मैं एक नाली के मल के कीड़े से भी ज्यादा तृण हूँ, छोटा हूँ, गिरा हूँ। और अगर जितना ही हम अहंकार दिखाते हैं उतना ही कृष्ण और राधा रानी हमसे दूर होते हैं। पर जितना ही हम हेल्पलेस मूड में भगवान के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होकर जब चैंट करते हैं, उतना हमें ब्लिस फील होता है चैंटिंग में। ठीक है, तो जब भी आप जप करें, मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सबसे अनाड़ी हूँ, पर ये जो है अपनी सेवा समझते हुए
ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अपने एक्सपर्ट्स जैसे हमारे हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जपा टॉक ने लिया पूरे लॉकडाउन में, तो वो सीरीज आप भी सुन सकते हैं, उनसे ही ये कुछ पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ, तो आप इनको ट्राई करिए। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो श्रीमद् भागवतम का थीम है वो है सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, कि जितना हम ये जो ट्रांसडेंटल लिटरेचर है श्रीमद् भागवतम, इसके पास टाइम्स को डिस्कस करेंगे, उतने ही हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णमय हो जाएगी। हमें कृष्णमय बनना है, इसीलिए हमें कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ग्राम्य कथा ना करें, ना ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, सिर्फ हम कृष्ण और कृष्ण से रिलेटेड जो उनकी पास टाइम्स हैं उन्हीं को डिस्कस करें। चलिए, तो आज हम सबको सुनाएंगे राजा वेन की, जो एक बुरे राजा हैं पर हमको बहुत सारे लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स जो हैं सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोरीज ऑफ भागवतम, जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं उससे पहले उसका ग्लोरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निगम कलतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव सयतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुह रो रसिका भूवि भावुका है। और कल हमने जो है भागवत आचार्य का किया था, कैसे वो भागवतम रिसाइट कर रहे थे और किस प्रकार गौरांग महाप्रभु स्टैटिक हो जाते हैं, उनके सारे जो है अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं, वो 9 घंटों तक डांस करते रहते हैं और उनको बोलते हैं कि आप यू कीप ऑन रिसाइटिंग भागवतम, और कैसे उसमें एक्सटेसी में आ जाते हैं और फिर उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप हमेशा जो है नित्यम भागवत सेव्या करती रहिए, ऑलवेज कीप ऑन रिसाइटिंग श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे ही गौरांग महाप्रभु ने अपने एग्जाम्पल से और जो उनको डिवोटीज मिले जो भागवतम का पाठ कर रहे थे या कथा कर रहे थे, उनसे बहुत सारे जो है पास टाइम्स आ रहे हैं, जिससे वो सिखाना हमें चाह रहे हैं कि हमें भी नित्यम भागवत सेव्या करनी है। तो ये बहुत अच्छा पास टाइम है, पढ़ो इसके वर्सेस। Translation. In one village, there was a Vedic Brahmin named Kumar. कुर्मा, invited कुर्म ब्राह्मण। Kurum. He invited Lord Chaitanya Mahaprabhu to his home with great respect and devotion. With great affection and respect, that कुर्म Brahman, ब्राह्मण Kurum Brahman made Sri Chaitanya Mahaprabhu eat all kinds of food. After that, remnants were shared by all members of the family. The Brahman then began to pray, "O Lord, your lotus feet are meditated upon Lord Brahma, and these very lotus feet have come into my home. My dear Lord, there is no limit to my great fortune. It cannot be described. Today, family, birth, and riches have all been glorified." The Brahmin begged Lord Chaitanya Mahaprabhu, "My dear Lord, kindly show me favor and let me go with you. I can no longer tolerate the waves of misery caused by the materialistic life." Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, "Don't speak like that again. Better to remain at home and chant the holy name of Krishna always. Instruct everyone to follow the orders of Lord Shri Krishna as they are given in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and in this way become a spiritual master and try to liberate everyone in this land." Chaitanya Madhya चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 7.121। तो ये बहुत ही पॉपुलर पास टाइम है। यस, गौरांग महाप्रभु का कुर्म ब्राह्मण से, तो कुर्म क्षेत्र में जब वो पहुंचते हैं, जब वो साउथ इंडिया का ट्रिप कर रहे होते हैं, तो कुर्म क्षेत्र आता है, वहां पे ये कुर्म ब्राह्मण थे और वो गौरांग महाप्रभु को अपने घर में बुलाते हैं प्रसाद पाने के लिए और उनको बहुत अच्छे से सर्व करते हैं और बाद में उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि आज आपके आने से मेरा जन्म सार्थक हो गया और साथ में मेरे सारी फैमिली मेंबर्स का भी। और इसके बाद वो जब देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनका विरह फील नहीं कर पाते और वो उनसे इंसिस्ट करते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले जाइए।
तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आपको गृहस्थ जीवन में ही रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला उन्होंने बोला कि आप घर पर रह के ही हरे कृष्ण महामंत्र बोल करिए। दूसरा जो उनका इंस्ट्रक्शंस था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर वर्ड्स। किसी का माइक खुला है? प्रीति कपूर माता जी, आपका माइक खुला है? ओके फाइन, थैंक यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, 128 वर्ड्स, इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड्स इन इस्कॉन। यारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारे देश। कि आप instruct everyone to follow the orders of Lord Krishna as they are given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। तो जो हमारे ये जो बेस है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सबको बताइए, सबको इसका प्रचार करिए। In this way become a spiritual master and try to liberate everyone in this land। और इस प्रकार जो है आप गुरु बनकर सबको उद्धार करने का प्रयास करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कूर्म ब्राह्मण के अकॉर्डिंगली के थ्रू हमें जो है चैतन्य महाप्रभु ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो अपनी सारी ड्यूटीज करते हुए हमें हरि नाम लेना है, भगवत गीता को फॉलो करने का प्रयास करना है और श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करना भी है और दूसरों को भी सुनाना है। यानी कि हमें प्रचार भी करना है, खुद पढ़ना भी है और साथ में प्रचार भी करना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। और इसी तरह जो है गौरांग महाप्रभु ने हमें नित्यम भागवतम सेव्या का इंस्ट्रक्शन दी। ये लास्ट में पढ़ो इसको, लास्ट वर्स। And Sri Chaitanya Mahaprabhu further advised the Brahman Kurma, if you follow this instruction, your materialistic life at home will not obstruct your spiritual advancement. Indeed, if you follow these regulative principles, we will meet again here, or rather, you will never lose my company. तो यहाँ पर बहुत उनको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर आप ये मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे कि आप हरि नाम का शरण लोगे और दूसरा आप जो है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पठन और प्रचार दोनों करोगे, तब क्या होगा कि आपकी जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, गृहस्थ जीवन की लाइफ है, वो आपके भक्ति में, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगी। और इस तरह आप हमेशा मेरी शरण में रहोगे, मेरे आश्रय में रहोगे, मेरी प्रेजेंस को हमेशा फील करोगे। तो ये इंस्ट्रक्शन कूर्म ब्राह्मण के थ्रू जो है चैतन्य महाप्रभु हम सबको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि जो श्रीमद् भागवतम है, इट इज द बॉडी ऑफ कृष्णा। तो अभी पहले हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो किया, तो हमने भगवान की लोटस फीट को टच किया। अभी हम आगे चले गए हैं, थर्ड कैंटो के बाद फोर्थ कैंटो पे आ गए हैं, तो वी आर कवरिंग द थाइज ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, चलिए तो अभी हम कर रहे हैं स्टोरी ऑफ किंग वेन, यानी कि बैड किंग। कल हमने जो राजा किए थे अंग राजा, वो बहुत ही पायस राजा थे, उनको जो है एक गुड किंग की तरह कहा माना जाता है शास्त्रों में। और अभी जो हम कर रहे हैं राजा वेन, he is one of the most notorious, most जो है aggressive of all the kings। अब इनकी स्टोरी को हम सुनते हैं, ये पढ़ो एक बार। Yes, Mataji. Sages, Bhrishma Muni, Bhringu Muni, Vain को राजा बना दिया। Ministers disagreed. Sunita, mother's permission. ओके, एक मिनट। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो है जब राजा अंग, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टोरी को खत्म किया था वहां पे, कि राजा जो अंग है वो चले जाते हैं फॉरेस्ट में और सब लोग परेशान हैं वहां पे, सिटीजन, प्रीस्ट, मिनिस्टर्स, दे आर ग्रेटली एग्रीव्ड एंड बिगैन सर्चिंग फॉर अंग, बट नो वन कुड फाइंड हिम। सब बोलते हैं कहाँ चले गए राजा अंग, इट वाज अ किंगलेस स्टेट।
और इसीलिए जो है वहां पर मीटिंग होती है सारे सेजेस की, और द सेजेस हेडेड बाय भृगु हु ऑलवेज थॉट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल could see that without a ruler people would stoop to the level of animals, के सब लोग जो है बिना राजा के, बिना किसी लीडर के, बिना उनको डायरेक्ट जो डायरेक्शन देता है, जो गाइडेंस देता है, बिना राजा के, इट विल बी अ हेडलेस सोसाइटी, और इसीलिए जो है सब लोग पशु समान हो जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुनीति से जाकर परमिशन ली। दे कॉल्ड क्वीन मदर सुनीता एंड विद हर परमिशन enthroned Vain as king, though the ministers disagree। तो सारे सेजिस मान गए थे, भृगु मुनि मान गए थे, सुनीता माता जो है मान गई थी, लेकिन मिनिस्टर्स नहीं माने थे, क्योंकि राजा वेन का हमने देखा था चाइल्डहुड के, बचपन से ही वो कितने क्रूर थे। ही वॉज वेरी क्रूअल, ही वॉज वेरी मर्सीलेस, कि हमने तीनों उनके जो है नोटोरियस एक्ट्स देखे थे कि बचपन में ही वो कैसे एनिमल्स को स्लॉटर करते थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वो अपने ही क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को कैसे मर्सलेसली किल किया करते थे, और फिर जो है वो सारे सिटीजन्स को फ्राइटन किया करते थे। तो इसीलिए ये सब करके जो मिनिस्टर्स थे, दे वर अगेंस्ट के जो है राजा वेन इज नॉट एट ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द थ्रोन, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए सुनीता जो क्वीन थी, जो उस टाइम पे रानी थी, उन्होंने उनकी परमिशन से उन्हें राजा वेन को एक कॉम्प्रोमाइज की तरह राजा बनाना पड़ा। चलिए पढ़िए। चोर डर गए, fearful chiefs छुप गए, hid themselves। यस, तो अब ये जो है क्या हुआ, यस, ये पहले से ही ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उच्चकों ने सुना कि वे राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, वे उससे बहुत भयभीत हुए और वे सब उसी तरह छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आप को सर्पों से छुपा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि इतना मर्सीलेस जो है राजा था, उनको लगा कि ये तो छोटे छोटे बच्चों को और जो है इनोसेंट एनिमल्स को इतनी मर्सीलेसली किल करते हैं, तो अगर हम सच में कोई यहाँ इनके पूरे राज्य में कोई नोटोरियस एक्ट करेंगे तो हमें तो ये कितना जो है भयंकर पनिशमेंट देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से चुपके भाग जाते हैं, नहीं तो राजा से हमें कोई नहीं बचा पाएगा, राजा वेन से। तो सारे आप देख सकते हो कि उनके राज्य में सारे चोर जो हैं, जितने भी नोटोरियस एक्टिविटीज करते थे, रॉबरर्स, थीव्स, मर्डरर्स, वो सब छुप गए और उन्होंने अपने नोटोरियस एक्टिविटीज बंद कर दी। ठीक है, चलिए पढ़ो। वीनास प्राइड, राजा वेन का अहंकार। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह 8 ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार से वह महापुरुषों को का अपमान करने लगा। वर्स 4.14.4। तो आप ये देख सकते हो, आप जो है when Vain ascended to the throne, he became proud of his wealth in all 8 directions। तो उस टाइम पर वो क्योंकि पूरे पृथ्वी के राजा बन गए थे, तो इतना उनको घमंड आ गया, क्योंकि इतना उनके पास ऐश्वर्य था, पावर थी, पोजीशन था, कि उनको लगा कि उनसे ज्यादा कोई है ही नहीं बड़ा। He considered himself the greatest and began insulting great personalities। और जब अपने आप को कोई समझने लगता है कि मैं ही मैं हूं, तो उनको जो है दूसरे जितने भी महापुरुषों उनके गुण दिखते ही नहीं है, बस उनको यही लगता है कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। ईश्वर हम बलवान, सिद्धो हम बलवान सुखी। तो हम जो है जब जैसे कोई पावर पोजीशन आती है तो हमें घमंड आने लगता है और हम महापुरुषों का अपमान करने लगते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है कि इसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। इट ऑल कम बैक्स टू यू। आज भी
भागवतम में एक लेक्चर में बता रहे थे प्रभु जी कि हम जब कोई भी बुरा काम करते हैं अपने अहंकार में आके, तो हम भूल जाते हैं कि हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, हमें इसका कर्मफल भोगना पड़ेगा। हो सकता है कि आज हमारे पास बहुत पावर है, कॉन्टैक्ट्स हैं, और हम जो है ब्राइब करके लोगों को या किसी भी तरह कोई भी अपनी युक्ति लड़ाकर उस पाप से बच जाएंगे। लेकिन कृष्ण का जितना डाटाबेस है वहां पर कभी कोई मिस्टेक नहीं होती। चित्रगुप्त और जितने भी भगवान ने अपने जो है 14 रिस्पॉन्सिबल रखे हुए हैं फॉर ऑल आवर एक्शंस, जो हमेशा हमारे एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो चारों दिशाएं हों, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, जितने देवता हों, और खुद चित्रगुप्त जो हमारा लेखा जोखा रखते हैं, तो उनके डाटाबेस में कभी कोई वायरस नहीं आता, कभी कोई गलती नहीं होती। एंड वी हैव टू पे फॉर एक्शंस। तो इसीलिए वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस, और कभी भी हम एस्केप नहीं कर सकते। और बार बार मैंने बताया है कि भागवतम में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम 10.4.46, कि अगर महापुरुषों को हम तंग करते हैं तो उसका क्या होता है रेपकर्शन। आयु श्रियम यश धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रियंसी सर्वाणी पुंसा महन अतिक्रम। तो आयु आपकी दीर्घायु, श्रियम का मतलब सौंदर्य, यश का मतलब आपका फेम, धर्मम का मतलब धर्म, लोकान का मतलब कि हायर प्लैनेट्स में जाने के आपके सारे आशीर्वाद, आपके बेनेडिक्शन, और जितने भी आपके आशीष हैं यानी कि आशीर्वाद हैं, जितनी आपकी ब्लेसिंग्स आपने इकट्ठे करी है, वो सब नष्ट हो जाएगी अगर आप किसी भी महान पुरुष को तंग करते हो। तो यहाँ पर राजा वेन ने अपने लिए खुद ही कुआं खोदा है, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, बाय इंसल्टिंग ऑल द ग्रेट पर्सनालिटीज। चलिए ये टीचिंग पढ़ो। Teaching. With positions come pride. But remember, every post or position in this material world is temporary and will be taken away any moment. तो ये जो है हम हमेशा आपको बताते हैं कि 7.A में भी बताया हुआ है कि पौरुषम निर्षु, अगर हमारे पास कोई भी टैलेंट है या भगवान का दिया हुआ कोई भी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, पोजीशन है, पावर है, वो टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है। वो भगवान की दी हुई हमें एक आंशिक, अपने जो अनलिमिटेड ऑपुलेंस में से एक डॉट मिली है ऑपुलेंस की, वो बहुत थोड़े टाइम की मिली है और भगवान की इच्छा के अनुसार मिली है, और भगवान जब चाहेंगे उससे हमें छीन भी लेंगे। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब हमारे अंदर प्राइड आए तो हमें तुरंत जो है गुरु, साधु और शास्त्र का लेना चाहिए सहारा, अदरवाइज ये प्राइड बिकम्स बिफोर अ फॉल, तो बहुत नुकसान इसका हमें झेलना पड़ेगा इस जन्म में भी और आगे भी। चलिए पढ़ो बेटा। Veena traveled everywhere. King Veena, earth and sky trembled. यस, तो अभी आप ये देख सकते हो कि अब जो है, क्योंकि वो पूरे धरती के राजा बन गए थे, ब्लाइंड, इंटॉक्सिकेटेड, प्राउड एंड अनकंट्रोल्ड, ही ट्रेवल एवरीवेयर causing the earth and sky to tremble. राजा वेन अपने ऐश्वर्यों के मद से अंधा होकर, रथ पर आसीन होकर, निर्कुंश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहां जहां वह जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते। तो जैसे कि बचपन में जब वो आते थे सब डर जाते थे कि वो आया क्रूर वेन, वो आया क्रूर वेन। अब तो इतना प्राइड आ गया और इतना ज्यादा उनकी जो है नोटोरियस एक्टिविटीज बढ़ गई कि हर जगह धरती और आकाश उनके डर से कांपने लग गए, जैसे कि हमने हिरण्यकशिपु के टाइम देखा था, रावण के टाइम देखा था, कंस के टाइम देखा था। तो वैसे ही ये क्रूर राजा वेन है। चलिए पढ़िए। We prohibits religious acts. यज्ञ नहीं, कीर्तन नहीं, दान नहीं, सब कुछ रोक दिया जाए। Yes, Stop. तो वेन prohibits religious acts। तो यहाँ पर जो है वेन जो है, क्योंकि बहुत धर्म के खिलाफ थे बचपन से ही। हमने आपको बताया था कि किस तरह उन्होंने अपनी माता से जो है सारे
अवगुण ले लिए सुनीता के, क्योंकि सुनीता जो है वो यमराज की पुत्री हैं और उनके बारे में अभी हमको स्टोरी बताएंगे कि कैसे वो भी बचपन से ऐसे ही जो है चाइल्डहुड में भी बहुत ही ज्यादा टॉर्मेंट करती थी, सबको टॉर्चर करा करती थी, और शी यूज्ड टू एंजॉय टॉर्मेंटिंग एंड हर्टिंग अदर लिविंग बीइंग्स, और उन्हें भी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी प्लीज नहीं करती थी। तो राजा वेन ने अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी ब्राह्मणों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने या यज्ञ में आहुति देने की मनाही कर दी गई है। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए। वेना prohibits religious acts, sounding kettle drums throughout the countryside. He forbade all the Brahmins to perform sacrifices, charity and religious activities. कि आपको मृदंग, करताल या कोई भी जो है भगवान का भजन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए जो वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, आप वो भी नहीं बजा सकते हो। यज्ञ में कोई आहुति नहीं डाल सकते हो। किसी प्रकार का आप जो है अन्न का दान, कपड़ों का दान, जो है फल फूल का दान, किसी को वेल्थ का दान, किसी को भोजन का ध्यान, कुछ भी दान कर ही नहीं सकते हो। He was such against the principles of religion. चलिए। Teaching. A king should encourage religious activities and himself also take part in them. दामिनी माता जी कह रहे हैं कि she can't hear anything. Is the voice not audible to everybody? आ रही है माता जी, क्लियर है, ऑडिबल माता जी। क्लियर आ रही है जी माता जी, आ रही है। दामिनी माता जी, कई बार नेटवर्क इश्यूज होते हैं। वी हैव सीन योर हैंड रेज्ड आल्सो, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जो है यू कैन रीइंस्टॉल योर जूम ऐप एंड ट्राई टू लॉग इन अगेन। ये बहुत बार इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन जूम, तो कई बार ऐसे हो जाता है। तो आप या तो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से या डिवाइस से आप करने की, ज्वाइन करने की कोशिश करो। अदरवाइज आप जो है अपना जूम को रीइंस्टॉल कर लो, तो होपफुली लग जाएगा। ओके, I चलिए। think माता जी she can hear now because उनको ऑडियो कनेक्टेड नहीं था पहले, अब ऑडियो कनेक्टेड दिखा रहे हैं। ओके फाइन, मे बी। चलिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो राजा होता है, इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो है राजा जो होता है अपने एग्जेम्पलरी बिहेवियर रखना चाहिए, और जो राजा होते हैं उनको बहुत अच्छे से शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, एंड शुड ऑलवेज कंसल्ट गुरु, साधु एंड शास्त्र। जो GSS फॉर्मूला है वो हर राजा को करना चाहिए। और जो राजा है वो हिमसेल्फ शुड एनकरेज रिलीजियस एक्टिविटीज, और तो अपनी प्रजा को तो बोलना ही चाहिए कि आप सारे धर्म की कर्म करो, और साथ में खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अपने आचार आचरण से ही वो सिखाते हैं, क्योंकि हम 3.21 भगवत गीता में आपको बताते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त ते वित्तर जना सय प्रणाम कुरते लोकतंत्र अनुवर्तते, कि जो भी एग्जाम्पल एक लीडर सेट करेगा, कॉमन मैन उसी को फॉलो करेगा। तो इसीलिए अगर राजा जो है एकादशी का व्रत करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का पालन करेंगे, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो ये देखकर सारी प्रजा अपने आप ही उसको फॉलो करेगी। चलिए पढ़िए। Sages worried. People got tensed. यस, तो अब यहाँ पे है, अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। तो यहाँ पर जो सेजेस हैं वो देख सकते हैं कि जब राजा बहुत अधर्मी है, और दूसरा जब सारे रिलीजियस एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे, तो डेमीगॉड्स बहुत गुस्सा हो जाएंगे, एंड दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एनी ऑफ देयर गिफ्ट्स। कोई भी गिफ्ट नहीं देगा। जो इंद्रदेव हैं वो वर्षा नहीं करेंगे, पृथ्वी जो है क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करेंगी। और दूसरा, जब हम सारे धर्म के कर्म रोक देते हैं, तो उसमें कैसे जो है पूरे समाज में अशांति फैल जाती है, और लोगों का फ्यूचर देखते हुए कि पूरे जो आने वाली जनरेशन्स भी हैं वो कितनी ज्यादा यहाँ पर पूरा समाज अपसेट हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी।
हर जगह जो है अधर्म फैल जाएगा। तो दे कुड फोरसी द फ्यूचर, और उनको लगा कि जैसे महान संकट और प्रलय आने वाला है। और दूसरा जो राजा वेन है वो सारे ग्रेट पर्सनालिटीज का, महापुरुषों का अपमान भी करते हैं। तो इससे ज्यादा इतना बुरा समय आने वाला है, तो वो लोगों के फ्यूचर के बारे में, उनकी रक्षा के बारे में सोचकर they were very tensed, क्योंकि जितने भी सेजेस होते हैं वो हमेशा परा दुखी होते हैं। दे आर कारुणिका, उनका कंपैशन होता है दूसरों के लोगों के प्रति। चलिए। Mischievous King Vena, verse 4.14.10-11. श्रृंगन ऋषिगण अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ में उत्पन्न होने के कारण राजा वेन स्वभाव के से अत्यंत दुष्ट उत्पाती है। इस दुष्टता राजा का समर्थन करना वैसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब यह समस्त संकटों का कारण बन गया है। हमने इस वेन को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें उससे पाप स्पर्श नहीं कर सकेंगे, उसके पाप स्पर्श नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बहुत ही शैतान राजा है, बहुत मिस्चीवियस है, क्योंकि ये सुनीता के जो है गर्भ से ऐसा जो है वो प्रकट हुआ है। और इस वजह से अगर इस धूर्त राजा को हम सपोर्ट करते हैं, इसको हम समर्थन देते हैं, तो वो ऐसा ही होगा जैसे मेंटेनिंग अ स्नेक, जैसे सांप को दूध पिलाना। तो आप देख सकते हो। अब ये सुनीता का जो बैकग्राउंड है, जो हमने आपको बताया था कि ये यमराज की ही पुत्री हैं, और हमने आपको बताया था कि यमराज जी जो हैं स्वयं लॉर्ड ऑफ जस्टिस एंड डेथ हैं, और उनका जो है यम कुमार भी उनके बेटे हैं, युधिष्ठिर उनका स्पिरिचुअल बेटे हैं, और उनकी सुनीता उनकी बेटी थी। और बचपन से उनको भी ऐसे ही उनकी प्रवृत्तियां थी कि she used to enjoy when she used to torment and hurt other people। और इस तरह एक बार उन्होंने देखा कि एक गंधर्व जो है तपस्या कर रहे हैं, और वो जब गंधर्व तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने कोड़े लेकर उनको बहुत जोर की पिटाई कर दी। इतनी पिटाई कर दी कि जो गंधर्व हैं वो चिल्ला उठे, और उन्होंने गुस्सा करके उनको श्राप दिया कि आप जो हैं, आपने जो अब ये बुरे कर्म किए हैं, इसका परिणाम आपको आपका बेटा देगा। और इस तरह जो है ये बात जो है सबको पता लग गई। और इस तरह जो है कोई भी, जब सुनीता बड़ी हुई और इसके बाद उनकी मैरिजेबल एज हुई, तो कोई भी उनसे विवाह करना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको पता था कि जो उनका पुत्र होगा वो सबको ट्रबल करेगा, सबको परेशान करेगा। तो कोई भी राजा, कोई भी ऋषि सुनीता का हाथ पकड़ना नहीं चाहता था। और फिर जो है रंभा जो अप्सरा है, उन्होंने सुनीता को कैसे किसी मेल को अट्रैक्ट करते हैं वो सारी उनको टेक्निक सिखाई। और जब राजा अंग एक बार फॉरेस्ट में गए हुए थे और वहां पर तपस्या कर रहे थे नदी के तट पर, तब उन्होंने जो है सुनीता ने उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, और फिर रंभा ने उन दोनों का विवाह करा दिया। और फिर हमने कल देखा ही था कैसे जो है राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें देवता प्रकट नहीं हुए, और उन्होंने कहा क्योंकि आप पुत्रहीन हैं। और फिर उन्होंने विष्णु के लिए यज्ञ किया तो उनको वेन जैसा पुत्र मिला जो बहुत ही क्रूर था। तो ये उसी शाप का नतीजा है कि जो वेन है उन्होंने अपनी माता के सारे अवगुण ले लिए। इम्प्योर पोर्शन जो था उनकी बॉडी में वो सुनीता का था। तो वो जो है सारे सेजेस क्योंकि आउट ऑफ कंपैशन ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब जो है ये बहुत ही शैतान राजा है, और इसको अगर हम सपोर्ट करते हैं तो हम सांप को दूध पिला रहे हैं, यानी कि अधर्म को और ज्यादा फैला रहे हैं।
और अधर्मी का साथ देने से हमें भी इसका जो है रिएक्शन चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हमने तो इसको जो राजा है इसको बनाया था प्रजा की रक्षा के लिए, लेकिन अब ये उनका ही दुश्मन बन गया है, तो हमें जो है इसको जाके समझाना पड़ेगा, इनको शांत करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं आना तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज विल कंटिन्यू। चलिए पढ़ो बेटा। Yes, Mataji. Sage's advice to King Vena. हमारी बात ध्यान से सुनो, इससे आपकी आयु, अवश्य बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। धर्म का पालन मन, वचन, शरीर और बुद्धि से करो। सर्वलोक प्लस मुक्ति, स्वर्गलोक प्लस मुक्ति। अगर आप प्रजा के धार्मिक कार्यों को रोकोगे तो आप राजा के पद से नीचे गिरोगे। ओके, तो बहुत सारे वर्सेस हैं कि किस तरह सारे सेजिस अप्रोच करते हैं राजा वेन को, और फिर अपना गुस्सा छुपाते हुए बहुत प्रेम से पहले जो है हम प्रेम से उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें किसी को करेक्ट करना है, हमारे पास ऐसी पोजीशन है कि हमें अथॉरिटी है, हम राइट एटीट्यूड है हमारा, तो जब भी उसको सिखाने का प्रयास करें तो पहले जो है स्वीट वर्ड से करें। उसके बाद जो है अगर हमारे जो है अथॉरिटी है, बिल्कुल राइट एटीट्यूड है, राइट टाइम है, देन यू कैन शो अ स्टिक। और उसके बाद नहीं है तब जो है हमें अपना प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हम दूसरों का और अपना नुकसान हमें नहीं कराना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम ब्लाइंड अगर हमारे सामने ऐसा ही कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जो सेजेस हैं वो अपने कंपैशन की वजह से बहुत प्रेम से जाके राजा वेन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको प्रेम से कह रहे हैं कि आप हमारा प्लीज हियर आवर गुड एडवाइस अटेंटिवली, डूइंग सो विल इंक्रीज योर लाइफ ड्यूरेशन, ऑपुलेंस, स्ट्रेंथ एंड फेम। कि हम आपके जो है वेलविशर हैं, अगर आप हमारी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको सारे फायदे फायदे हैं। आपकी एक तो उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा। तो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कोई भी जो धूर्त व्यक्ति होता है उसको बातों का, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अभी उन्होंने धीरे धीरे करके उनको एक एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि those who follow धर्म with words, body, mind and intelligence become free from miseries. They become freed from material influence and they achieve liberation. कि अगर आप धर्म का पालन करते हो अपने बॉडी, शरीर, मन, बुद्धि से, वाणी से, तो क्या होगा, आप इस जन्म में तो सारे ऐश्वर्य भोगोगे, स्वर्ग लोग भी जा सकते हो और बहुत जल्दी आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। तो धर्म का पालन करना कितना इंपॉर्टेंट है राजा वेन को समझाया। और फिर उनको बताते हैं कि अगर आप धार्मिक कार्य को रोक दोगे, उनको स्टॉप कर दोगे, तो क्या होगा, आप राजा के पोजीशन से गिर जाओगे, आपका फॉल डाउन हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। ठीक है। एक पवित्र राजा, a pious king, verse 14.1417. Enjoy in both lives. मुनियों ने आगे कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों के तथा चोर उचक्कों के उपत्तों से नागरिकों की रक्षा करता है, तो अपने इन पवित्र कार्यों के कारण वह अपनी प्रजा से कर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में और मृत्यु के बाद भी सुख भोग सकता है। Satisfies the Lord. वह राजा पवित्र समझा जाता है जिससे राज्य तथा नागरों में प्रजा, वन तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है, और जहां के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म वृत्ति द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। हे महाभाग, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण भगवान तथा
हर एक के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। वर्स 4.14.189-19। तो ये दोनों वर्ड्स हैं 18 और 19th वर्ड्स, इसमें वो समझा रहे हैं कि अच्छा राजा कौन होता है। पवित्र राजा वो होता है जो प्रजा की रक्षा करता है, सबसे रक्षा करता है, चोर से, उचक्कों से, उनसे कर लेता है और उनका ध्यान रखता है। और अगर वो ऐसा करता है जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो वो इस लाइफ में भी और अपनी आगे वाली लाइफ में दोनों में एंजॉय करता है। और दूसरा जो वो हर तरह से भगवान को संतुष्ट करता है, क्योंकि वो हर किसी के अंदर भगवान को परमात्मा के रूप में देखता है, उनकी सेवा करता है, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान बहुत पसंद होते हैं तो आपको डेमीगॉड्स और सारे गॉड्स वो आपको सारा जो है गिफ्ट्स देते हैं, जिससे कि आप जो है बहुत अच्छे से ऑपुलेंट वे में रह सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेजेस हैं बहुत प्रेम से राजा वेन को समझाने गए। अब आगे क्या होता है, पढ़ो। अगर आप यज्ञ रोकोगे तो देवता अप्रसन्न हो जाएंगे और आप आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इसलिए अपनी प्रजा को भगवान की सेवा में लगाओ, यज्ञ के माध्यम से तभी ऐश्वर्य मिलेगा। यस, तो यहाँ पर उनको बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर when the demigods who are expansions of the Lord are satisfied, they will give you your desired results. But if you stop the sacrifices, you will disrespect the demigods. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार समझाते भी हैं यही बातें कि आप जो ऐसे मत करो यज्ञ करके, बल्कि सबको प्रसन्न करो, जिससे डेमीगॉड्स जो हैं अपने सारे सारे जितने भी उनको पावर्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारी प्रजा में सारे बेनिफिट्स आपको गिफ्ट्स दें। लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं राजा वेन की बुद्धि कैसे काम करती है। पढ़ो। Arrogant Vena, अहंकारी राजा वेन। The king is the supreme lord. The king is the reservoir of all demigods. So worship me. यस, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि राजा वेन को इतना अपनी प्राइड पोजीशन का, प्राइड का, पावर का बहुत ज्यादा ही जो है शक्तिमान बनने का और सबको अपना नीचा दिखाने का इतना एटीट्यूड था, वो सो एरोगेंट कि यहाँ पर जो है पहले तो उन्होंने सारा धर्म की एक्टिविटीज को रोका और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक गॉड डिक्लेयर कर दिया कि तुम लोग सब इनएक्सपीरियंस्ड हो, यू आर इनएक्सपीरियंस। इट इज रिग्रेटेबल दैट यू आर कंसिडरिंग अधर्म टू बी धर्म, यू आर गिविंग अप योर रियल हस्बैंड मी एंड सर्चिंग फॉर अ पैरामर द सुप्रीम लॉर्ड। कि मैं आपका राजा हूं, मैं आपका भगवान हूं, और आप जो है एक जो है गलत स्त्री की तरह हो, जो आप अपने रियल हस्बैंड को छोड़कर, मेरी पूजा को छोड़कर भगवान की पूजा करने को बोल रहे हो। और जो राजा होता है वो ही भगवान होता है, और जो राजा होता है उसके अंदर ही सारे डेमीगॉड्स का, देवताओं का वास होता है, इसीलिए आप मेरी ही पूजा करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो अहंकार व्यक्ति होता है वो कैसे अपनी गलत धारणा को भी खुद ही जो है सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक है और बाकी जो साधु की वाणी है, जो शास्त्रों की वाणी है, वो बिल्कुल गलत है। तो ये राजा वेन का अहंकार बोल रहा है। चलिए Verse 4.14.23, 24, 25, 26, 27 and 28। राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग को जो कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो भी कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। दरअसल तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी जार प्रपत्ति की तलाश कर रहे हो। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते
जो कि वास्तव में भगवान है, तो वे ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख अनुभव करते हैं। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे है कौन? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस कुलटा स्त्री की तरह है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करते करके अपने जरपति पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। ओके, थैंक यू। तो यही है जो मैंने आपको बताया कि जब हम अहंकार में होते हैं तो हमें लगता है कि जो है हम ही ठीक हैं और सबको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी डिजर्व रिस्पेक्ट एंड वी डिमांड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो है राजा वेन के पास तो पूरे धरती का ऐश्वर्य आ गया, सबके स्वामी बन गए एंड ही वॉज नॉट एट ऑल क्वालिफाइड। तो कभी भी हम किसी इमेच्योर व्यक्ति को जब अपने देश का या राज्य दे देंगे या बहुत बड़ी पोजीशन दे देंगे तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ही कैन क्रिएट हेवक। और यहाँ पे वेना डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज गॉड एंड अनलीश्ड द रेन ऑफ टेरर। तो यहाँ पर उन्होंने हद कर दी जो है अधर्म की, और उसके बाद जो है उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया, और यहाँ तक कि जो सेजेस उनको पैसिफाई करने आए, उनको समझाने के लिए आए, उनको धर्म बताने आए, तो उनको भी वो किस प्रकार कह रहे हैं कि एक तो आप अनुभवी नहीं हो, यू आर इनएक्सपीरियंस। फिर उनको कह रहे हैं कि आपका जो डेमीगॉड्स के प्रति प्रेम है वो ऐसा ही है कि जो अनचेस्ट वुमेन का होता है, जो एक गलत स्त्री का होता है, जो अपने हस्बैंड, रियल हस्बैंड को छोड़कर अपने पैरमर को यानी कि डेमीगॉड्स को प्रेम कर रही है। ले तो आपका एक्चुअल जो हस्बैंड है वो मैं हूं और आप सब मेरी पूजा करिए। और जो है जो राजा है वो ही सुप्रीम लॉर्ड होता है, और उसी में ही जो जितने भी डेमीगॉड्स हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, रवि और प्रांजय जो रेन गॉड है, कुबेर, सोम, the earth deity, Agni, Varun, and all others who are competent to bestow benediction or curses, all reside in my body. कि सारे देवताओं का वास तो मेरे अंदर ही है, और आप लोग जो है कह रहे हो देवताओं की पूजा करो जब मैं ही सारे आपको बेनेडिक्शंस दे सकता हूं। तो यहाँ पर इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आगे देखते हैं कि पहले उनको प्रेम से समझाया, आप नहीं समझ रहे तो क्या करते हैं सेजेस, एक बार पढ़ लो ये। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यवेद, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, क्षितिदेव, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद का या शाप दे सकने में समर्थ है, वे सब राजा के शरीर में वास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का आगर माना जाता है। देवता राजा के शरीर के भिन्त्रांश है। राजा वेन ने आगे कहा, इसलिए मैं ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्य द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होगे तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष है ही नहीं जो समस्त यज्ञों की प्रथम आहुतियों का ग्रहण कर सके। यहाँ पर वो अल्टीमेटली यही कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो विथ ऑल योर ऑफरिंग्स एंड अबैंडन योर एनवी, जो तुम मेरे से द्वेष कर रहे हो, क्योंकि जो बहुत अहंकारी व्यक्ति होता है उनको लगता है कि सब मेरे से द्वेष कर रहे हैं, और इस तरह वो कहते हैं अबैंडन योर एनवी, who accept me is to enjoy the first oblations in all the sacrifices, कि सारी जितनी भी आहुतियां डालोगे सारे यज्ञ में मेरे लिए यज्ञ करो क्योंकि मैं यज्ञ पुरुष हूं। तो ये एक अहंकारी व्यक्ति के सारे लक्षण हैं। हम आगे देखते हैं कि सेजिस क्या करते हैं। Teaching. A king considers himself servant of Lord and devotees. He continually serves them, thinking them to be the servant of Lord. तो यहाँ देख सकते हो जो राजा होता है वो अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मांगते हुए लेकिन सबका दास दास अनुदास मानते हुए सबको सर्व करता है कि ठीक है आपने मुझे एक पोजीशन दी है मेरे योग्यता के हिसाब से, लेकिन मैं हूं सबका दास दास अनुदास। जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया
और हम देखते हैं जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलती है कि कैसे जब रथ यात्रा से पहले वहां पर ये छेरा पैरा होता है कि वहां पर जो गजपति राजा होते हैं, उड़ीसा के राजा, आज भी ये प्रथा चलती है, जब पहले वो आते हैं अपनी पालकी में बैठकर और उसके बाद वो ग्रैंड रोड में जब तीनों रथ के ऊपर चढ़ते हैं, वहां झाड़ू लगाते हैं, उस वहां पे चंदन का वाटर का छिड़काव करते हैं, फिर जाकर वो हर डीटी की वर्शिप करते हैं, बहुत आग्रह करते हैं उनसे, प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं, तब जो है भगवान जगन्नाथ जी अपना रथ जो है चलना शुरू करते हैं रथ यात्रा पे। तो वी हैव कवर दिस एवरी टाइम इन अवर जगन्नाथ जी की सीरीज जब हम करते हैं जून में रथ श्री क्षेत्र परिक्रमा में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमें कोई पोजीशन पावर मिलती है तो सेवा भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार ऐसा ही इंस्टेंट हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु बता रहे थे कि किस प्रकार राधानाथ स्वामी महाराज जी के पास एक बार उनके ही टेम्पल के एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिवोटी जो थे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज मैं पहले इस डिपार्टमेंट का हेड था और अब आपने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया टेम्पल का, तो मेरी क्या मेरी सेवा होनी चाहिए, क्या मेरा एटीट्यूड होना चाहिए। तो महाराज ने बहुत क्लियरली उनको कहा कि देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब है कि हेड की सर्वेंट ऑफ ऑल द पीपल्स वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप उन सब पे रूल करोगे, बल्कि आप उन सब के दास हो। और अब आप प्रेसिडेंट बन गए हो तो प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि आप अब पूरे टेम्पल के जितने भी लोग आते हैं उन सब के दास हो। तो ये एटीट्यूड रखना, और ना कि ये रखना कि मेरे पास पावर आ गई है, पोजीशन आ गई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये जो है भगवान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। भगवान बार बार हर जगह, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, दिग्विजय पंडित का अहंकार को नष्ट करते हैं, बार बार बोलते हैं कि कर्ब योर एरोगेंस, कि अपने एरोगेंस को खत्म करिए, प्राइड को खत्म करिए, और शो काइंडनेस कंपैशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग एंटिटीज, सब जीवों के प्रति प्रेम दिखाइए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, और तब मेरी वर्शिप करिए। और जब ऐसे हम्बल बिहेवियर शो करते हुए आप मेरी वर्शिप करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, तब जो है आप मेरे धाम आने के लिए योग्य बनेंगे। तो अगर हमें भी कोई भी पोजीशन, कहीं भी कैसी भी पोजीशन, छोटा सा ऑपुलेंस मिले, जैसे हमने सुरुचि के केस में भी दिखाया कि जब स्त्री को मिल जाता है, पावर एडवांटेज मिलती है, अपने हस्बैंड का फेवरेटिज्म मिलता है, तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि एक तो इट ऑल कम बैक्स टू यू, और दूसरा ये जो ऑपुलेंस है ये टेम्पररी है, कभी भी हमें इससे छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस। हमें अपनी भक्ति को बचाना है, अपने कार्यों की, अपने कर्मों की जिम्मेवारी बार बार खुद लेनी है। और दूसरा जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है स्लोगन कि दास दास अनुदास, ना हम विप्रो नाचा नरपति, ना वैश्य ना शूद्रो, ना हम वर्णी नाचा गृहपति, ना वनस्था यतिवा, किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्ण अमृत अब दे, गोपी भरपुर पद कमल्यो, दास दास अनुदास। अच्छा, हो गया टाइम तुम्हारा? राधा किशोरी माता जी बंद कर दीजिए माइक। राधा किशोरी मैया, थैंक यू, बंद कर दो प्लीज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो अगर राजा भी हैं तो वी आर सर्वेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर किंगडम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। और जब हम राजा प्रताप रुद्र का भी देखते हैं पास्ट टाइम, तो ऐसा ही वो इतना हम्बल बिहेवियर दिखाते हैं और तभी उनको मर्सी मिलती है गौरांग महाप्रभु की। चलिए, तो ये सागास नहीं है, सेजेस हैं। रीड करो बेटा मुस्कान। Sages angry, kill him. सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इसे मारो, ये अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो
निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। ऋषियों ने आगे कहा, ये अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए स्वर्था अयोग्य है। यह इतना निर्लज है कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। अभोग राजा वेन को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन भगवान की निंदा करेगा जिनकी कृपा से कभी सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यस, तो यहाँ पर जितने भी सेजेस हैं, अब वो भगवान की इतनी अवहेलना नहीं सह पाए कि वो खुद को भगवान डिक्लेयर कर रहा है राजा वेन, और उनको जो है बार बार कह रहे हैं कि भगवान मैं ही हूँ, मेरी पूजा करो। तो वो जो है अब उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई, और क्योंकि सेजेस आर वेरी पावरफुल, वो अपनी सिद्धियों से ही उनको मार सकते हैं, तो उनको वो सारे उनके सामने ही बोलने लग गए कि किल हिम, ही इज द मोस्ट ड्रेडफुल, इफ ही लिव्स ही विल क्विकली टर्न द होल वर्ल्ड टू एशेस, कि इसको मारो नहीं तो ये पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देगा। दिस इम्प्यूडेंट एंड शेमलेस पर्सन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इम्प्यूडेंट की अपवित्र दंभी व्यक्ति, who blaspheme लॉर्ड विष्णु, जो लॉर्ड विष्णु की बुराई करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, does not deserve to sit on the throne, कि ये बिल्कुल अयोग्य है, ये यहाँ पर सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। Who accept him would criticize the Lord, by whose mercy one gets all fortune and opulence, कि भगवान की बुराई, भगवान को ब्लेस्फेम कौन करेगा, क्योंकि भगवान की कृपा से ही तो सारा आपको भाग्य, जो आपका सौभाग्य है, जो आपका ऐश्वर्य है, जो पावर है, पोजीशन है, सब भगवान की कृपा से तो मिल रही है। तो भगवान का अपमान कौन करेगा सिवाय इस राजा वेन के। तो यहाँ पर जो है अब सेजेस क्या करते हैं आगे, पहले ये पढ़ लो टीचिंग। Teachings. Saintly persons are generally kind to everyone, but if the king becomes demoniac, like the serpent and scorpions, it is their duty to upset the government and replace it with the deserving person who follows the instruction of the saintly persons. तो जो ब्राह्मण क्लास है, जो मैंने आपको बताया कि जो चाहे ब्राह्मण क्लास हो या जो सेजेस हैं, वो उनका जो क्वालिटी होती है वो हमेशा यही होती है कि वो शमो दमस तपो शौचम शांतिर आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कि वो शांत होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं, ऑस्टियर होते हैं, बहुत ही प्यूरिफाइड होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है, नॉलेज, विजडम, और बहुत ही धर्म के कार्य करने वाले होते हैं, और बहुत ज्यादा ऑस्टियर होते हैं। इसके अलावा तपस्या तो करते ही हैं, लेकिन कारुणिका, कंपैशन की वजह से जो है ग्रस्त लोगों को या राजा जो रूलिंग क्लास है उनको समझाने के लिए उनके पास जाते हैं। तो वो बहुत ही काइंड होते हैं, सबके साथ प्रेम का बिहेवियर करते हैं, सब पर दया दिखाते हैं, बहुत दयालु होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर राजा अपनी ड्यूटी को छोड़कर बहुत ही रेचेड बन जाए, डेमोनिक बन जाए, बहुत ही असुर की तरह जैसे सांप और स्कॉर्पियंस करते हैं, सबको नुकसान पहुंचने लग जाए, तब जैसे जो संत होते हैं वो अपना कार्य को छोड़कर सबसे पहले लोगों की रक्षा करने के लिए जो है गवर्नमेंट को पलट सकते हैं। चलिए, Sages killed Veena, angry. राजा King वेन, Veena killed, no weapons used. वेन नहीं, वेन बोलिए, वेन राजा वेन, वेन। किंग वेन। ओके, तो यहाँ पर अब जो राजा हैं, वो जो सेजेस हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही सिद्ध पुरुष है, तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी कि उनको कोई अस्त्रों का आह्वान करना पड़ा, ब्रह्मस्त्र का, नारायण अस्त्र का, शिव अस्त्र का, उन्हें कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ उन्होंने अपनी आंखों से जो एंग्री वर्ड्स जब बोले तो उससे राजा वेन की वहीं पर हत्या हो गई। वेन वॉज एज गुड एज डेड ड्यू टू blaspheming the Lord. Now the sages, manifesting their covert anger without any weapons,
killed Vain simply by angry words. पढ़ो next पढ़ो. Yes, Mataji, slide load हो रही है. Vane's dead body preserved by Sunita with mantras. इस सब के बाद ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तो राजा वेना के माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक शोकाकुल हो उठी. उसने अपने पुत्र के शव को कुछ द्रवों के द्वारा तथा मंत्रों के बल से सुरक्षित रखने का निश्चय किया. Yes, तो हम सबको पता है जो सुनीता है वो बहुत आवाज आ रही है. पूजा माता जी आप बंद कर दो. ओके फाइन, थैंक यू. तो जो सुनीता है हमको बताया कि वो यमराज की पुत्री थी और शुरू से ही उनके भी ऐसे ही बचपन में भी बहुत ही ज्यादा क्रूअल नेचर थी उनकी, और इसलिए उनका जो बेटा उनको कर्स मिला और उनका बेटा वेन ने भी ऐसे ही ट्रेंड को फॉलो किया. और जो है जैसे ही जब ऋषि वहां पे चले गए तो वेन की मदर ने सुनीता ने क्या किया कि वो बहुत गुस्सा थी कि उनके पुत्र को क्यों मार दिया गया, और इसीलिए उन्होंने उनकी जो बॉडी है राजा वेन की बॉडी को प्रिजर्व कर लिया विद स्पेशल इंग्रेडिएंट्स एंड मंत्रास. और आप पढ़ सकते हो उसने अपने पुत्र के शव को कुछ द्रव्यों के द्वारा तथा मंत्र के बल से सुरक्षित रखने का निश्चय किया. चलिए पढ़ो. Yes, Mataji. Kingless state, dust storm, thieves. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये किंगलेस स्टेट दोबारा बन गया. जैसे पहले राजा अंग के टाइम पे हुआ तो राजा अंग को तो सब ढूंढ रहे थे क्योंकि वो सबके प्रिय राजा थे, पर यहाँ पर राजा वेन को कोई सब याद नहीं कर रहे हैं, उनको मिस नहीं कर रहे हैं बिकॉज ही वॉज अ वेरी मर्सिलेस किंग. लेकिन बिना राजा के पहले जो उनके सामने तो है सारे चोर और जितने भी गुंडे थे वो सब डर के छुप गए थे क्योंकि उनको लगता था कि बहुत मर्सिलेस पनिश करेंगे उनको. लेकिन अब दोबारा जब राजा चले गए वो किंगलेस स्टेट हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सारे जितने भी प्लंडरर्स हैं द सेजेस अंडरस्टूड कि वहां पे डस्ट स्टॉर्म आ गया. while sages were discussing they saw a great dust storm caused by running thieves and rogues who were plundering the citizens. तो सारे जितने चोर छुपे हुए थे वो वहां पे राज्य में आ गए और सबको लूटना शुरू कर दिया. इतना लूटना शुरू कर दिया कि वहां पे हाहाकार मच गया, और वहां पर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा डस्ट स्टॉर्म आ गया कि सब लोग भागने लग गए. और सब वहां पर जो ऋषि थे द सेजेस अंडरस्टूड दैट द डस्ट स्टॉर्म टू बी कॉज्ड बाय एन अपराइजिंग ऑफ प्लंडरर्स who were taking the advantage of a kingless state. Although the powerful sages, एक मिनट, just give me a minute. बोलो बोलो. चंदा माता जी, नैना माता जी, फोन माइक बंद करिए. और इसीलिए although the powerful sages could subdue them, they considered it improper on their part to do so. तो उन्होंने सोचा कि हम तो अपनी शक्तियों से चोरों को रोक सकते हैं, पर इसका कोई परमानेंट हल नहीं है क्योंकि एक ब्राह्मण का काम तो पठन पाठन है, धर्म के काम करने का है, यज्ञ करने का है. एक राजा की जरूरत तो पूरी प्रजा को है ही. चलिए पढ़ो. Sages thought Anga's dynasty should continue. The purity of hereditary, seminal succession in पहले twice. नीचे वाला पढ़ो, पहले नीचे वाला पढ़ो ट्रांसलेशन. मुनियों ने निश्चय किया कि राजर्षि अंग के वंश को नष्ट नहीं होना देना चाहिए क्योंकि इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली रहा है और की संतानों भगवत प्रणय होती रही है.
The purity of heredity, seminal succession is twice born families is called amoviraya. This purity is because of observing sanskars of purification process. Maharaj Ang was very pure, coming in the seminal succession of Dhruv Maharaj, but his semen was contaminated by association of his wife Sunitha, the daughter of death personified due to the wicked Vena born. However, the ingredients by which another body could be produced where there is Vena's blood, the sages knew the method of producing another body form from it. तो यहाँ पर जो है ऋषियों ने पहले डिसाइड किया, सारे सेजिस ने डिसाइड किया कि जो राजा अंग है उनका वंश जरूर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राजा अंग है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही पायस किंग है, बहुत ही काइंड किंग है, और इसीलिए जो उनका जो वीर्य है, जो उनका सीमन है वो बहुत शक्तिशाली है, और हमेशा दे आर ऑलवेज inclined towards religious activities, and they always follow the path of devotion to Lord Krishna, कि वो हमेशा विष्णु के प्रति अधीन होते हैं, उनकी पूजा करना, उनका जो है सेजिस को यज्ञ करना, इसके लिए वो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो राजा अंग के वंशज को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका जो सेमिनल सक्सेशन है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो ध्रुव महाराज का पूरा डिसेंडेंट्स चलते आ रहे हैं, जिसमें ये अंग राजा अंग हुए, तो उनके वो तो प्योर थे, लेकिन उनका कंटेमिनेशन हुआ जब उनकी वाइफ सुनीता जो है, जो डॉटर और मृत्यु की डॉटर हैं, और इसीलिए उस कंटेमिनेशन की वजह से जो है यहाँ पर राजा वेन उत्पन्न हुए। लेकिन अगर हम जो है वेन की बॉडी से इम्प्योर पोर्शन को, सुनीता के पोर्शन को हटा दें और राजा अंग का प्योर पार्ट को यूज करें, तो हम जो है आगे का वंशज अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उस टाइम पर क्योंकि जो ऋषि थे वो इतने शक्तिशाली थे, जैसे हम देखते हैं कि वेदव्यास जी ने भी सिर्फ देखकर ही प्रेग्नेंट कर दिया था, और जिसकी वजह से पांडु और कौरव प्रकट हुए थे, या कैसे उस टाइम पर जो है द्रौपदी गंधारी के जो है 100 पुत्र पैदा हुए थे। तो वो सब हमें पता है कि वहां पर उस टाइम पर कितने ज्यादा पावरफुल थे, कितने उनके पास सिद्धियां थी। तो उनको पता था कि वेन की बॉडी अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, उससे हम आगे का वंशज प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए पढ़ो। Sages churned Vena's thighs. Bahuk, a dwarf, dark and ugly, father of race Nisada, Noshat Jati, sinful. Sages. Yes. चलो, इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्ति पूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। मंथन के फल स्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बोने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तो आप देख सकते हो उस टाइम पर क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे, तो राजा वेन की बॉडी को यूज करके उन्होंने राजा वेन की जो थाइज होती हैं, जो जांघें होती हैं, उनको मथानी की तरह चर्न किया, और चर्न करने से वहां पर एक कोई बच्चा प्रकट नहीं हुआ, एक वेल डेवलप जिसे कहते हैं कि पूरा मेच्योर राजा प्रकट हुआ, जो बहुत ही बोना था। उसका नाम था बाहुक। अब जो बाहुक है, क्योंकि वो राजा वेन की इम्प्योर पोर्शन से, जो सुनीता का इम्प्योर पोर्शन आ रहा है, उससे प्रकट हुआ है, तो उसकी भी वैसे ही जो है सारे एक्टिविटीज होंगी, इरिलीजियस और बहुत ही क्रूअल होना, विकेड होना। राजा वेन की जंगाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसकी सूरत कोवे जैसी काली थी। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे, हाथ तथा पांव छोटे थे और जबड़े लंबे थे। उसकी नाक चपड़ी, आंखें लाल लाल तथा केश तांबे जैसे रंग के थे। तो आप देख सकते हो वो ड्वार्फ थे एंड वेरी अगली लुकिंग, वेरी डार्क, और जैसे बिल्कुल एक राक्षस की तरह उनकी बॉडी थी। और जन्म होते ही उसको निषाद रेस बताया गया है, राजा वेन के समस्त पापपूर्ण
कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया, इसलिए यह निषेध जाति सदैव पापपूर्ण कृत्यों में जैसे चोरी, डाका तथा शिकार में लगी रहती है। इसीलिए इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है। तो जो यहाँ पर इनके फॉलोअर्स हैं, अभी भी जो निषाद जाति के लोग हैं, वो ट्राइबल पीपल ही होते हैं यूजुअली, क्योंकि जो उनके सारे इंक्लिनेशंस होती है, जो उनकी टेंडेंसी होती है, इट इज बीइंग वेरी मर्सीलेस टू ऑल एनिमल्स, और हमेशा जो है इरिलीजियस एक्टिविटीज करना, चोरी करना, डाका डालना, तो उसी तरह थी जैसे राजा वेन करते हैं। तो राजा वेन के ये सारे सिंफुल जो रेस बन गई है, उनको बोलते हैं फॉलोअर्स को निषाद जाति, निषाद जाति, सिंफुल पीपल। ये मैं पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। ये पढ़ लिया, इसको बस ये करो। किंग अंगा प्योर, सुनीता इम्प्योर, किंग वेन। तो आप देख सकते हो कि राजा अंग जो है प्योर है, सुनीता इम्प्योर है। तो उनसे जो उनका बेटा हुआ राजा वेन था, एक तो इम्प्योर पोर्शन लिया उन्होंने सुनीता का, और दूसरा हमने आपको उनका बैकग्राउंड भी बताया कि किस तरह जो है बचपन में उन्होंने तपस्या करते हुए सुनीता ने गंधर्व को पिटाई किया, जिसकी वजह से उनको श्राप मिला कि आपका बेटा को आपके सारे पापों का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जो है हम अब जो भी काम बुरे कर्म करते हैं, उसका जो हमारा रिएक्शन है वो हमारे बच्चों को भी फेस करना पड़ेगा। तो सेजेस ने जब सेपरेट किया प्योर एंड इम्प्योर पोर्शंस फ्रॉम वेन बॉडी, तो इम्प्योर पोर्शन सुनीता को जो था, उससे तो बाहुक राजा प्रोड्यूस हुआ। और अब आगे हम जो नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे नेक्स्ट वीक, राजा पृथु की कहानी, कि वो कैसे जो राजा वेन की बॉडी आप देख सकते हो पिक्चर में, उनके राइट आर्म को जब चर्न करेंगे तो उसमें से पृथु महाराज निकलेंगे, जो इनकारनेशन है विष्णु के, जो शक्त्यावेश अवतार है, जिनकी वजह से हमें पृथ्वी नाम मिला हमारे अर्थ को। और कैसे वो बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, पूरे अर्थ को लेवल करेंगे, और अर्थ जो है बेस्टो करेगी अपने बेनेडिक्शंस। तो बहुत डिटेल में पृथु महाराज के हम लोग सारे पास टाइम्स करेंगे। तो अभी के लिए ये जो पर्पट है इम्पोर्टेंट, जो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं, वो मैं चाहती हूँ कि आप रीड करो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट बताया है हमें कि कैसे एक स्त्री, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था आपको सुरुचि के केस में, कि नारी शक्ति जो है वो घर को बना भी सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नारी है, जो नारी शक्ति है, उसका धर्म को फॉलो करना, उसको जो है सबमिसिव टू द हस्बैंड होना, और हमेशा जो है गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेना, और हमेशा अपनी फैमिली को रिलीजन खुद भी इंगेज होना, और पूरी फैमिली का बेस बनाना रिलीजियस एक्टिविटीज का, डिवोशनल एक्टिविटीज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भगवत गीता में जब हम 1.39 पढ़ते हैं और 1.40 ये वर्सेस आते हैं, जो अर्जुन जो है बोलते भी हैं, कुलश्रेया प्रणशंति कुला धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति उताह। इसका पढ़ो, दोनों का ट्रांसलेशन। कुल का नाश होने पर सनातन कुल का नाश होने पर संतान कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे कृष्णा, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से ही वृंशवंशी अवांछित संतानों उत्पन्न होते हैं। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो यहाँ पर वर्ण संकर, ये बार बार हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि वर्ण संकर हो जाता है, यानी कि अवांछित संतानें, जब स्त्री दूषित होगी तो यहाँ पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें भगवान ने शक्ति दी है एज बीइंग मदर्स, कि हम लोग घर को बना भी सकते हैं, और कैसी जो संतानें हैं उनको बिगाड़ भी सकते हैं। ये शक्ति जो है हमारे में है
इसीलिए हमें इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए. वी हैव टू बी वेरी केयरफुली मेंटेन आवर चैस्टिटी एंड द सेम टाइम सरेंडर टू द लॉर्ड. और हमेशा दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें आती है लाइफ में, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है गुरु, साधु और शास्त्र का. क्योंकि जो शास्त्र हैं वो भी स्वयं कृष्ण ने लिखे हैं. भगवान बार बार जो है यही कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम निधि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदांश कृत वेद विद चाहम. यानी कि मैंने ही वेदों का संकलन किया है. बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन. कि भगवत जो है चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को यही इंस्ट्रक्ट करते हैं, माया मुग्धेर जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण. The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort, but out of causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literatures and its supplements the Puranas. कि कृष्ण ने ही जीव के ऊपर दया दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप अपनी बद्ध जीवता से नहीं निकल सकता, तो उन्होंने सारे रूल्स को कंपाइल कर दिया. धर्म तो साक्षात भगवत परपत्यनम के वो जो है भगवान ने सारे रूल्स को अपने आप ही श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता के रूप में कंपाइल कर दिया कि मैं तुम्हें रूल बुक दे रहा हूं. और भगवान बार बार भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि जो इन शास्त्रों के नियमों को पालन नहीं करेगा और अपनी मन की मर्जी से चलेगा, he will attain neither perfection nor happiness nor the supreme destination. भगवत गीता 6.23 और 6.24 में भी भगवान यही कह रहे हैं, 16.24 में, कि अगर आपको समझना है कि आपकी क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं, one should therefore understand what is duty, what is not duty by the regulations of scriptures. तो ये जो है जो शास्त्र हैं यही हमें बताएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना. क्योंकि जो गुरु हैं, साधु हैं, ये इन्हीं शास्त्रों के ही प्रिंसिपल्स को हमें इजी फॉर्म में बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत प्रेम से हमें जाके, जैसे अब देखा है आपने, सेजेस बहुत प्रेम से समझाने जाते हैं आउट ऑफ कंपैशन. तो ऐसे ही ये गुरु और साधु हमें प्रेम से समझाने के लिए आते हैं. तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो गुरु, साधु, शास्त्र का आप सहारा लीजिए. अब लास्ट पॉइंट आ गए जो हमने आपको बताया भी था कल भी, उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जो प्रभुपाद अपने पर्पट से कह रहे हैं. इसमें मैंने अपना कुछ नहीं डाला, अभी हम आपको पर्पट पढ़ा भी देंगे. कि यूजुअली ये देखा जाता है कि जो डॉटर होती है वो अपने फादर के गुण लेती है, और जो एक पुत्र होता है, सन होता है, वो अपने मदर के गुण लेते हैं. तो ये एक बार एक रीड कर लो बेटा इसको, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे. तात्पर्य बाबू, बालक की माता जी आवाज आ रही है. तात्पर्य बालक की माता yes. सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी. सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को माता के. अतः इस नियम अनुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ. स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है. नारायणा मातु कर्म का अर्थ है कि बालक साधारण रूप से अपने मामा की तरह होगा. यदि मातृकुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भी भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हो, उन्हें अपने मातृकुल्य का शिकार हो जाता है. अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व लड़के तथा लड़की के कुल का पूरा ब्यौरा लिया जाता है. यदि ज्योतिष गणना के अनुसार मेल सही बैठता है तो ब्याह होता है, किंतु कभी कभी त्रुटि रह जाती है जिससे परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है. एक मिनट जस्ट गिव. हरे कृष्णा माता जी.
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट जो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। क्यों इसमें मेरा कोई भी अपना जो है कोई भी अपनी सोच नहीं है। इज एग्जैक्टली व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग इन दिस पर्पट कि वैदिक सभ्यता के अनुसार जब हम शादी करें तो बहुत ध्यान से जो है लड़के और लड़की का पूरा ब्यौरा ले लें कुल का, क्योंकि अगर जो है ज्योतिष गणना से मेल बैठता है तभी शादी करें, नहीं तो अगर कैलकुलेशन सही नहीं बैठ रही तो बहुत बार बहुत सारे डिवोर्सेस जो होते हैं, परिवार जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि इस केस में हमने देखा राजा वेन और सुनीता के रॉन्ग कॉम्बिनेशन से। तो ये पॉइंट जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल जो है मैचिंग द बोथ द साइड्स। और दूसरा एक और जो है लेट मी सी, बस ये लास्ट पैराग्राफ रह गया, इसको रीड कर लो बेटा। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अडंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी राजा थी। अंक के लिए बहुत अच्छी पत्नी थी, क्योंकि वह साक्षात ना थी, बी केयरफुल व्हाइल यू आर रीडिंग। अच्छी पत्नी ना थी क्योंकि वह साक्षात मृत्यु की पुत्री जोत थी। कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह अपनी पत्नी तथा परिवार से उपकर उनसे वृत हो ले और धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। ऐसा लगता है कि भगवान के विधान से ही पवित्र भक्त राजा अंग को सुनीता जैसे भाग्यहीन पत्नी और बाद में वेन जैसा बुरा पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन इनका परिणाम यह हुआ कि उसे पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो गई और उसने भगवान के धर्म जाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। हरे कृष्णा माता जी। निष्ठा माता जी म्यूट हो। हरे कृष्णा। यस, तो ये जो है प्रभुपाद जी, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था प्रभुपाद का, कि जैसे कई बार ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपने एग्जाम्पल से प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की अरेंजमेंट होती है दैट अवर पार्टनर इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर क्वालिफिकेशंस या अपने जो हम लोग डिजर्व करते हैं, पर ये भगवान की अरेंजमेंट होती है सो दैट वी बिकम डी-अटैच्ड और वी प्रोग्रेस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, तो चलो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? इट इज ऑलरेडी अबव द टाइम और आई एम रियली सॉरी कि हमने एक्सीड कर दिया। 2:30 वी हैड टू फिनिश द क्लास, इट्स ऑलरेडी अबाउट टू बी 3। तो किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई वी वांट टू टेक अ क्विज? बताइए। सबको अनम्यूट कर दो। आप कैसा चाहते हैं? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन और डाउट्स? माता जी मेरे को एक क्वेश्चन था। यस, पूछिए कोमल मैया। माता जी मुझे पूछना था कि ये तो हमने जो ये मतलब कैंटो लिया है भागवतम में से लिया है, तो माता जी उसमें तो सिर्फ कृष्ण जी का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर वो डेमी गॉड्स वगैरह के बारे में क्यों बात करी गई है? कि जो सेजेस जाते हैं पास टाइम में है ना, पास टाइम में है ना, सेजेस उस टाइम पर यज्ञ तो करते थे ना, तभी वो डेमी गॉड्स वहां पर सारे उनके बेनेडिक्शंस देते हैं। ये तो भगवत गीता में ही बताया ना कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञात भवति पर्जन्यो, कि फॉर इफ यू वांट रेन्स, के इंद्र जो है रेन्स दें और बाकी डेमी गॉड्स अपने अपने सब गिफ्ट दें, तो उसके लिए डेमी गॉड पास टाइम में आ रहा है।
ये सतयुग की बात है। ठीक है माता जी, ओके। अब भागवतम में क्योंकि पृथु बेसिकली हम ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट्स कर रहे हैं ना कोमल माता हाँ जी, हाँ तो जी उन्हीं माता के जी। बताया कि पृथु महाराज से पहले हर राजा को डिस्क्राइब नहीं करा गया। कल मैंने आपको ठीक। अगर मैं दिखाया था डिसेंडेंट्स में, उनके बीच में इतने सारे डिसेंडेंट्स हुए, लेकिन जो है सिर्फ राजा पृथु कैसे प्रकट हुए उसको बताने के लिए उनको राजा वेन और राजा वेन से पहले राजा अंक के बारे में बताना पड़ा, क्योंकि पृथु इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो हाँ उनको जी। डिस्क्राइब करने के लिए भागवतम में मैं आपको दिखाती हूँ, अभी गिव मी अ मिनट, जो कल की प्रेजेंटेशन थी जिसमें डिसेंडेंट्स ऑफ ध्रुव महाराज है, बाकी और सबका सिर्फ नाम आया है, राइट। ठीक है माता जी, आगे से। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, आई हैव द स्लाइड्स। तो राजा पृथु के क्योंकि डिस्क्राइब करने हैं बहुत सारे पास टाइम्स, तो इसीलिए उनकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, ठीक है। जी माता जी। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट बी देयर, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप खुद भी भागवतम 13 चैप्टर को खोल के आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा भी हुआ है कि किस तरह जो है पहले उत्कल थे, उनके बेटे जो ध्रुव महाराज के थे, ही वॉज वेरी डिटैच्ड, तो फिर उन्होंने सेजेस ने डिस्कस करके उनके भाई, छोटे भाई वत्सर को बना दिया, और फिर कैसे कैसे उनका जो है पूरा उनकी लीनिएज चलती रहती है। ये देखो, आप देख रही हो इधर, जी माता जी, मैं देख रही हूँ। डिसेंडेंट्स ऑफ ध्रुव महाराज, ऊपर हेडिंग है डिसेंडेंट, किससे मैरिड हुए और कौन कौन से उनके बच्चे डिसेंडेंट्स आए। तो हाँ पहले जी, ध्रुव हाँ। महाराज के बेटे, छोटे बेटे वत्सर को मनाया गया, अच्छा। फिर उसके जी। बाद ऐसे पुष्पाण आए, विव्युत्स आए, सर्वेतेजा आए, चक्षुषा आए, उल्मुक आए, और ये जो हम राजा वेन के उसमें लीनिएज में पढ़ रहे हैं कि कैसे अंग के बेटे हुए वेन, अंकित। है ना। और जो है जी। वेन की जो थाइस को चर्न करके बाहुक बनेंगे, और जो हाँ जी। उनकी आर्म से निकलेंगे वो होंगे पृथु महाराज, ठीक है। ठीक है माता जी। माता जी, तो हम ये बीच बीच में मतलब भागवतम जैसे मेरे पास है, तो आपने जैसे आज ये चैप्टर पढ़ाया, तो ये मैं भागवतम खोल के बीच में से भी कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं माता जी। अब देखो, जैसे हम लोग अभी आपको बताया था कि हम लोग जो है अगर हम एक एक वर्ड्स करने लग जाएंगे, अभी हम प्राइमरी लेवल भागवतम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने हाँ आपको जी। बताया था, जैसे हमने फर्स्ट कैंटो में से सिर्फ वो वाला लिया, उत्तरा वाला पास टाइम, कि हाउ शी जी। वाज हेल्पलेस, और फिर हमने उसकी एप्लीकेशन करी, द फाइनल एग्जाम कॉल्ड डेथ, ठीक है। फिर हाँ हमने जी। आगे उसके बाद विदुर इंसल्ट्स जो है चतुश्लोकी भागवतम करी, और कैसे दुर्योधन इंसल्ट करते हैं विदुर को, और जो है उद्धव संवाद किया। फिर उसके बाद हमने जो है शिवजी वाला पूरा एपिसोड किया कि कैसे उनको दक्ष इंसल्ट करते थे, और फिर जो है उसके बाद हमने सती का किया, और फिर हमने ध्रुव हाँ जी। महाराज का किया, और अब ये पृथु महाराज की लीनेज कर रहे हैं। तो अभी हम प्राइमरी लेवल पे हैं, तो जब हम नर्सरी में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग अभी छोटा सा अल्फाबेट लिखना शुरू कर रहे हैं। पहले कैपिटल ए लिखेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, फिर हम वर्ड्स फॉर्म करेंगे। तो अभी हम, मतलब मैं अपनी लेवल बता रही हूँ कि बहुत बच्ची हूँ, तो इसलिए अभी छोटे छोटे स्टोरी फॉर्म में ही करेंगे। धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा तो हम भी जो है नर्सरी से केजी, केजी से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जी माता जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि ना अदरवाइज जो है बहुत डिटेल में है भागवतम, आप खोलोगे तो इतना डिटेल जो है पूरा, माता जी, कैसे जो, मैंने स्टार्ट करी थी पर मैं नहीं, मुझे समझ हाँ में वो कुछ ना नहीं विदुर, आया। जो विदुर मैत्रेय संवाद भी है वो पूरा उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पूरी धरती प्रकट होती है, कैसे हम लोगों को पूरा शरीर मिलता है, तो वो सब अभी समझने की मेरी बुद्धि तो नहीं है। तो इसीलिए मैं तो बस यही प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों की सेवा के माध्यम से छोटे छोटे फॉर्म में ही कुछ समझ तो आए, पर अंदर तो जाए, और अंदर अगर जा भी रहा है तो उसका असर आए, मतलब बदलाव आए। इट नहीं इज माता नॉट जी, जस्ट बहुत अच्छे से समझ लर्निंग में आता है जब आप प्रिंसिपल्स, समझाते हो तो। it is about applying also, तो application is very important, जी माता जी। ठीक है। और अगर कोई गलती है तो आप मुझे बता देना, मैं इसको सुधारूंगी नहीं जरूर। नहीं माता जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल, आप बता सकते हो, ठीक है, वी कैन डिस्कस दैट एनी टाइम।
हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा मैया, यस बोलिए। ये 13 चैप्टर पर स्कंद कौन सा? 4th कैंटो मैया, 4th कैंटो, अच्छा, ठीक है। जिसमें ध्रुव महाराज का आता है। तो हाँ, उसके हाँ। बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बाद वो है कि ध्रुव महाराज के वंशज का जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद फिर ये आता है राजा वेन की कथा, 14th चैप्टर आज हुआ। ठीक है, थैंक यू माता जी। थैंक यू मैया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस मैया, हरे कृष्णा, मोस्ट आई एम ऑडिबल? यस यस यस। माता जी, जैसे अभी आपने बताया कि अगर पुत्री होती है तो उसको पिताजी के गुण का वो होता है, और पुत्र होता है तो माता जी के वंशज में गुण में होता है। तो हमें तो शुरू से ये बताया जाता है कि पुत्र हो या पुत्री, दोनों के वो गुण लेता है, तो ऐसे क्या? समझ नहीं आया। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं मैया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। प्रभुपाद की पर्पट, जैसे मैंने आपको पूरा कोट किया उसको ही, कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सामान्यता देखा जाता है। प्रभुपाद इज Okay, okay. यूजिंग दैट वर्ड। आई कैन शो यू दैट पर्पट आल्सो। शुड आई शो इट अगेन? या तो प्रभुपाद ऐसे लिख रहे हैं कि देखा जाता है। तो प्रभुपाद Okay, it's ऐसा not बता रहे हैं, इट इज पर्टिकुलर कि ऐसा होता नहीं ही है। नहीं नहीं, ऐसे होता है नहीं, कि कोई रूल नहीं है। और Okay, okay, आप okay. अपने बच्चों में भी देख सकते हैं कि कुछ वेरिएशंस तो हमेशा होती हैं। और बच्चे जो हैं कई बार अपने पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की ले लेते हैं गुण। हाँ, तो मेरी वो फैमिली में देख ऐसा रहे ही हैं। है, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया। नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं यूजुअली इट हैपेंस, कि सामान्यता Okay. ऐसा देखा जाता है कि ओके ऐसा ओके। होता है, क्योंकि वो इससे रिलेट कर रहे हैं कि जो राजा वेन थे, उन्होंने अपनी मदर के ही सारे अवगुण ले लिए, एक भी गुण उन्होंने यस। अपने फादर का नहीं लिया। तो दैट पॉइंट प्रभुपाद वाज ट्राइंग टू क्लियर इन दैट पर्पट। मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, और कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि अभी जैसे आपने बताया कि उन्होंने पूरे अपने मदर के गुण ले लिए, तो वो तो चर्निंग के टाइम तो वो मतलब वो तो चाह रहे थे कि अच्छे से महाराज अंग के गुण आए, तो वो कैसे? तो वो यही तो बता रहे थे कि जब उसमें वो जो थे है ही नहीं उनकी ना, क्योंकि बॉडी। उसमें तो वो थे ही नहीं गुण अपने फादर के, मतलब वो तो बहुत क्रूएल था, तो उसके बाद उसके फादर के गुण आए कैसे, किस तरह से, मतलब वो किया फिर? नहीं, वो बोल रहे थे जो जिस सीमन से वो आए, जिस सीमन से उन्होंने या कंसीव किया था, नाउ आई तो अंडरस्टैंड। दैट सीमन वाज ओके वेरी ओके ओके। स्ट्रॉन्ग, कि उसमें राजा अंग अंग का जो डिसेंडेंट, जो लीनिएज चल रहा है, वो ध्रुव महाराज का चल रहा है। तो दैट ओके इज ओके वेरी ओके। प्योर, और उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते थे। सेजिस में इतनी शक्ति थी कि उसको वो रिवाइव कर सकते थे, उससे वो बॉडी दूसरी प्रोड्यूस कर सकते थे। ओके 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 ओके, बाय सीमेन। हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो उन्होंने वो एक्सप्लेन भी किया है। आई कैन शो यू दैट, कि दैट अमोगा वीर्या बोल रहे हैं उसको, दैट दिस प्योरिटी ऑफ दिस सेमिनल सक्सेशन, दे आर कॉलिंग इट एज अमोगा वीर्या। ओके ओके। एक्चुअली ये क्या है कि हम लोगों की समझ से ना बहुत दूर है ये। एक मिनट में आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। हम लोगों की समझ से बहुत दूर है ना, समझ से। ये जो चीजें हैं जो सेजेस उस टाइम पे कर सकते थे, ये हम लोगों को समझ नहीं आती। ओके ओके। यूजुअली नहीं, मेरे जैसे को तो नहीं आती। बट माता जी, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये भागवतम वगैरह को अप्लाई करना चाहिए, तो वो उस सेंस में मैं आपसे पूछ रही थी। अभी जैसे आपने मुझे बताया वो सीमेन से, तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दे डू इट, बट दे हैड नो क्वालिटी ना, दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज, लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। अच्छा, ये देखिए लिखा है इसमें, आप पढ़िए, इसको पढ़िए। द प्योरिटी ऑफ हेरिडिटरी सेमिनल सक्सेशन इन ट्वाइस बोर्न फैमिलीज is called amoga virya. The purity is because of observing sanskar or purificatory processes. Maharaja Ang was very pure, coming in the seminal succession of Dhruv Maharaj, but his semen was contaminated by the association of his wife Sunita, the daughter of death personified, due to which wicked Venu was born. However, the ingredients by which another body could be produced were there in the veins body. Ingredient तो थे ना, उसने जो है गुण क्वालिटीज नहीं शो करी राजा अंग की, पर उसके अंदर सीमन तो अपने फादर का ही है ना। या
the This genes were is- there in his body. और the sages knew the method of producing another body from it. तो sages को वो पार्ट अंग वाला यूज करना आता था. Okay, okay, okay. Now I understand. Thank you. Hare Krishna. ओके, तो आप ये उस आगे भी देख सकते हो जो प्रभुपाद लिख रहे हैं. स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के धर्मों के नियमों का अनुगामी होता है. साधारणतः लिख रहे हैं कि यूजुअली. प्रभुपाद इज नॉट सेइंग कि हमेशा ऐसे होता है. इट इज नॉट ऑलवेज. कि प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हमेशा ऐसे होता है कि बालक जो है अपनी मदर का या अपने मेटर्नल जो वो अंकल होते हैं, जो मामा होते हैं, उनका फॉलोअर बन जाता है. यूजुअली कह रहे हैं. ठीक है. हरे कृष्णा. आप ये देख सकते हैं लिखा है Yes, माता जी. नारायणम मातुल कर्मा का अर्थ है बालक साधारण रूप से अपने मामा की तरह होगा. ठीक है. समझ में आ गया. नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो कृष्ण भगवान की स्टोरी भी अलग ही हो जाती. फिर समझ में आ गया. हाँ हाँ जी. थैंक यू. ओके, ठीक है. और किसी का कोई क्वेश्चन? सरिता माता जी, मान्या. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. सबको कोटि कोटि प्रणाम. मान्या को भी, आपको भी. बताइए मैया. माता जी, वेन की मृत्यु कैसे हुई? थोड़ा सा मेरा छूट गया था तो वही. अच्छा ठीक है, चलो आपने सही टाइम पे बोला क्योंकि इस टाइम पे स्लाइड ही सामने है. आप इसमें देखो कि राजा वेन का क्या किया कि जो ऋषि थे उनको समझाने की कोशिश करी कि भैया धर्म का काम करो, भगवान की पूजा करो. तो उन्होंने नहीं माना. तो फिर जो ऋषि थे उन्होंने कोई शस्त्र यूज नहीं किया. सिर्फ अपने गुस्सों से, अपने आंखों को से ही जो है उनको राजा वेन को मार दिया. अगर आप कहते हो तो मैं ये वर्ड्स पढ़ देती हूँ. आप चाहते हो कि इसका बताऊं आपको कैसे लिखा हुआ है भागवतम में? हाँ जी माता जी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना छूट गया था. एक मिनट. ये 34th वर्स है. अगर आपके पास भागवतम है ना घर में तो ये 14वें चैप्टर का 4th कैंटो का मैं आपको पढ़ देती हूँ. 34th वर्स है. इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया. राजा वेन भगवान की निंदा के कारण पहले ही मृत तुल्य था. अतः बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकारों से वेन को मार डाला. सिर्फ अपने गुस्से से, देखने से, अपने शब्दों से उसको मार दिया. ठीक है, लिखा हुआ है भागवतम में. ठीक है सरिता माता जी. तो राजा वेन को मार दिया. ठीक है. और फिर जो है राजा वेन को मार दिया. उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को संभाल लिया सुनीता ने. और फिर जो है उसके बाद जो सारे वो थे ऋषि थे, उन्होंने उनकी जांघों को मंथना करके जो है बाहुक बना. बाहुक जो थे बहुत ही वो थे, पापी राजा थे. और जो उनके अच्छी पार्ट से, जो राजा वेन के अच्छे पार्ट से निकलेंगे, जो उनके हाथों को मथेंगे तो राजा पृथु निकलेंगे, जो भगवान के अवतार बनेंगे. ठीक है. ये फोटो देख रहे हो आप कि ये बाहुक बने जो बोने राजा थे. बोने राजा और निषाद जाति के सारे चोर उचक्कों को जन्म देंगे. हाँ जी माता जी, यहाँ से सुनी थी मैं. चलो ठीक है. अब अगली बार पृथु महाराज करेंगे और उनसे अच्छी बातें सीखेंगे. ठीक है. किसी का कोई क्वेश्चन? दंडवत प्रणाम माता जी. यस, मेरी जमुना मैया कैसे हैं आप? हरि बोल. हरी बोल मैया. आप आए, बहुत खुशी है मुझे. हाँ जी माता जी. थैंक यू वेरी मच. आज का सेशन बहुत बढ़िया था माता जी. धन्यवाद. अच्छा, आप कल नहीं आए ना? कल भी हाँ, इसका मैं कल continuation मिस हो था. गया था मेरा. चलिए, मंडे ट्यूसडे सूट करता है आपको? हाँ. ओके, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं मैया, बहुत बढ़िया. धन्यवाद माता जी. दंडवत प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम. चलिए, वी क्लोज द सेशन नाउ. यस, हरे कृष्ण. ओके. किसी और को कुछ पूछना है?
चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वृंद जय, की श्रील जय। प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्याम। सबको मिले वृंदावन रावण धाम। धाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल हरे सेशन। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जय जय, सबको कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ललिता मैया, आपको पकड़ लिया, आप बहुत मुश्किल हाँ। से मिलते हो। नहीं मैं भूल गई थी पहले। अच्छा हुआ फटाफट रेनू का फोन आया, मैंने लगाया। कल भी आपका फोन बहुत ट्राई किया, लगा नहीं। अच्छा, कल मैं गई हुई थी कहीं, गई हुई थी। अच्छा, अब मंडे ट्यूसडे नहीं जाना कहीं, ठीक है? ओके ओके ओके। पूरा थोड़ा हफ्ता आप एंजॉय करो, भूल मंडे जाती हूँ, ट्यूसडे बस भागवतम पढ़ना है अब, ठीक है? क्षमा चाहूंगी, भूल जाती, थोड़ा रिमाइंड होता है। नहीं, अब और मंडे कोई बात ट्यूसडे नहीं। मार्क कर लो हाँ, बस, ठीक है? मैं तो घर, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। चलो, हरे आपको कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता